नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेज 22 से 24 तक का इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और इसका पहले पेज 21 तक डिस्कस किया जा चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज सारे पीडीएफ को टेलीग्राम पर इसका डाल दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, नवगठित जांच समितियाँ। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो है सुरक्षा चूकों की जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में? तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति की गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? तो प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो है लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति का गठन किया गया है। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु जो समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ओपी अग्रवाल हैं। ओपी अग्रवाल हैं। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति गठन किया गया है, किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनाया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है? तो पीएम मोदी उसके अध्यक्ष हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती हेतु एक समिति बनाया गया और उसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। टीआरपी आकलन हेतु समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? तो राजीव कुमार की अध्यक्षता में। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति बनी है और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केबी कामत के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन रेड्डी जो है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, पराली जलाने पर रोक संबंधी जो समिति बना है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो मदन बी लोकुर हैं। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आर.एस. शर्मा को बनाया गया है। अजय भल्ला समिति जो किससे संबंधित है? तो भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण से संबंधित है अजय भल्ला समिति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मुकुंदकम शर्मा है। कौन है? मुकुंदकम शर्मा है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन करने हेतु विशेषज्ञ समिति बनी है और उसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के एस रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु जो है किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश भूषण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन VVI मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है, EGOM मंत्रियों का समूह EGOM गठित जो है आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु जो आपकी समिति बना है, जो गठित किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है? तो ESCL दास की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो
प्रणव सेन समिति की अध्यक्षता में प्रणव सेन समिति की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु किसके अध्यक्षता में समिति बनी है? तो केबी कामत की अध्यक्षता में, केबी कामत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु जो समिति बना है किसकी अध्यक्षता में? तो मिहिर शाह की अध्यक्षता में। व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु जो समिति बना है तो किसकी अध्यक्षता में? तो सुरजीत भल्ला सिंह की अध्यक्षता में, सुरजीत भल्ला सिंह की अध्यक्षता में। ट्रेनों को जो है निजी क्षेत्रों में देने हेतु एक समिति बना है तो किसकी अध्यक्षता में? तो अमिताभ कांत उस समिति का नाम रखा गया है, ठीक है, तो अमिताभ कांत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 2020 से 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु जो है किरण रिजिजू आपकी समिति बनाया गया है, किरण रिजिजू समिति बनाया गया है, किरण रिजिजू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु जो समिति बना है, सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु सुरेश माथुर समिति बना है, सुरेश माथुर की अध्यक्षता में। जीएसटी को सरल बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है तो गौतम रे समिति उसका नाम रखा गया है, गौतम रे की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जैस्मिन शाह समिति का गठन किया है, जैस्मिन शाह की अध्यक्षता में। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु समिति गठन किया गया है, संजय भूसरेड्डी समिति, उसका नाम क्या है? संजय भूसरेड्डी समिति, संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में। ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु जो है सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है, सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है। 1984 में सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु जो है किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो शिव नारायण ढींगरा की अध्यक्षता में जो है ढींगरा समिति का गठन किया गया है, समझे कि नहीं? शिव नारायण ढींगरा की अध्यक्षता में ढींगरा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु जो समिति बना है उसके अध्यक्ष कौन है? तो बाई एस मालेगांव, और बाई एस मालेगांव समिति का नाम भी है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग के बारे में देखिए तो पहला है बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित जो समिति है उसका नाम क्या है? तो गोईपुरिया समिति है, नाम रखिएगा कि जो नाम ही से जो है ना समिति का नाम रखा जाता है, जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष के नाम से इस समिति का नाम रख दिया जाता है। तो बैंकिंग सेवा सुधार जो आपके है ये आपके गोईपुरिया समिति की अध्यक्षता में बना था। मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति बना था, सुखमय चक्रवर्ती समिति बना था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु जो है रघुराम राजन समिति बना था। खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति बना। अप्रत्यक्ष कर के लिए रेखी समिति बना। प्रत्यक्ष कर के लिए वांचू समिति, जो पूछा जाएगा जो प्रत्यक्ष कर है उससे किस समिति का संबंध है? तो वांचू समिति का संबंध है। हथकरघा के विकास के लिए जो है मीरा सेठ समिति का संबंध है। राष्ट्रीय आय के लिए महालनोबिस समिति का संबंध है। लघु उद्योग के लिए जो है लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति बनाया गया था लघु उद्योग के लिए। जनसंख्या नीति के लिए जो है स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। प्रतिभूति घोटाला के जांच के लिए जो है जानकी रमन समिति का गठन किया गया था, जानकी रमन समिति का। बेरोजगारी के अनुमान के लिए जो है दंतेवाला समिति का गठन किया गया है। चीनी उद्योग के लिए महाजन समिति का गठन। वस्त्र उद्योग के लिए सत्यम समिति का गठन। गरीबी रेखा के आकलन हेतु जो है सुरेश तेंदुलकर समिति, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज के लिए जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ये भी बार बार पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना के लिए शिवरामन समिति का गठन किया गया, इसे भी पूछा जाता है। जो नाबार्ड की स्थापना के लिए जो है किस समिति का गठन किया गया था? तो शिवरामन समिति का गठन किया गया था। कर सुधार के लिए जो है राजा चलैया समिति का गठन किया गया था, इसे भी नोट कीजिएगा। चीनी घोटाला हुआ था उसके लिए ज्ञान प्रकाश समिति का गठन किया गया था। कर संरचना सुधार के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था।
उर्वरक उर्वरक के लिए जो है हनुमंत राव समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था, सो नोट कीजिएगा। उसके बाद है बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, इसे भी नोट करना है। मुंबई दंगा के लिए जो है श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था। मुंबई दंगा कब हुआ था? 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है गोधारा कांड के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में समिति बनता है? तो नाना भट्टी की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है, जिसका नाम क्या होता है? नाना भट्टी आयोग इसका नाम होता है। राजीव गांधी की हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग बनता है? तो जैन आयोग बनता है, जैन आयोग बनता है। इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड के जांच के लिए कौन सा आपके आयोग बनता है? तो ठक्कर आयोग बनता है। केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है कौन सा आयोग बनता है? तो सरकारिया आयोग बनता है। कौन सा आयोग बनता है? सरकारिया आयोग बनता है। पिछड़ी जाति के लिए जो है सीटों का आरक्षण जो है मंडल आयोग के अंतर्गत दिया जाता है, मंडल आयोग के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, तो देखिए पहला है कि संस्थान एवं संगठन है, दूसरा है कि स्थापना, मुख्यालय, प्रमुख, अध्यक्ष, महासचिव, सदस्य, संख्या। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1919 में किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है पूछा जाता है? तो गाय राइडर हैं। कौन है? गाय राइडर हैं। और कितने मेंबर हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में? तो 187 मेंबर हैं। और जो 187 मेंबर है वो कौन है? 187वां मेंबर कौन है? तो टोंगा है। कौन है? टोंगा है। इंटरपोल में जो इंटरपोल है इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1923 में इंटरपोल की स्थापना होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोनस फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ए नासर अल रईसी। कितने मेंबर है? 194 मेंबर है। और जो 194वां मेंबर कौन है? तो किरीबाती है। कौन है? किरीबाती है। राष्ट्रमंडल का गठन कब किया गया था? स्थापना 1931 में। मुख्यालय लंदन यूके में है। अध्यक्ष हैं पेट्रिसिया, इसी की जगह महासचिव, ठीक है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। कौन है? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं। इसमें जो लास्ट वाला मेंबर है 54वां मेंबर कौन है? मालदीव है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना कब होता है? 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं। 193 मेंबर हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 193 मेंबर है। और जो 193वां मेंबर कौन है? तो दक्षिण सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। कितने मेंबर हैं? 190 मेंबर हैं। और जो 190वां मेंबर है वो कौन है? तो अंडोरा है। कौन है? अंडोरा है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसका गठन कब किया जाता है? तो 1945 में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। 189 मेंबर इसके मेंबर हैं। जो 189वां मेंबर है उसका नाम है नौरू। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियू। और कितने मेंबर हैं? 197 मेंबर हैं खाद्य एवं कृषि संगठन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1945 में किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अब्दुल काबी अहमद यूसुफ इसके अध्यक्ष हैं। 194 मेंबर हैं। यूनेस्को, स्थापना 1945 में। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोली इसके अध्यक्ष हैं। 195 मेंबर हैं। यूनिसेफ, जो यूनिसेफ है इसका गठन 1946 में किया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख हैं कैथरीन रसेल हैं। 191 मेंबर हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में होता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना किया जाता है। यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। और 194 इसमें मेंबर हैं।
नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1961 में किया जाता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है? तो एंजेल गुरिया। कितने मेंबर हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में? तो 37 मेंबर है। और 37वां मेंबर कौन है? तो कोलंबिया है। नाटो का स्थापना कब किया जाता है? 1949 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और 30वां मेंबर कौन है? तो उत्तरी मैसेडोनिया है। उत्तरी मैसेडोनिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का गठन कब किया गया था? 1950 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। और इसके उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में किया जाता है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। उसेला वान डेर लियोन इसके अध्यक्ष हैं। और 27 मेंबर हैं। ब्रिटिश अब जो है EU का सदस्य नहीं रहा है। जो यूरोपियन यूनियन है उसका मेंबर कौन नहीं रहा है? ब्रिटेन उसका मेंबर नहीं रहा। तो 27 मेंबर बचे हैं। जो नाटो है इसके बारे में याद रखिएगा कि 1949 में इसका स्थापना किया जाता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो इसके महासचिव हैं। और 30 मेंबर है। 30वां मेंबर कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। ओपेक के बारे में खूब पूछा जाता है। ओपेक का गठन कब किया गया था? 1960 में। वियना स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है? तो हैथम अल घिस 13 मेंबर है। जो कतर एवं इक्वाडोर जो अभी इससे बाहर हो गया है। जो ओपेक था, ओपेक से कतर एवं जो इक्वाडोर है अब बाहर हो गया है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका गठन 1961 में किया गया था। जाकर्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इल्हाम अलीएव इसके अध्यक्ष हैं। 120 मेंबर हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो इसके स्थापना 1961 में किया गया था। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमई। नेक्स्ट है अंकटाड। जो अंकटाड है इसका गठन कब किया गया था? 1964 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो महान निर्देशक है इनका नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पैन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन कब किया जाता है? 1965 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं मतसुगु आसाकावा। और कितने इसमें मेंबर हैं? तो 68 मेंबर है। पहले 66 मेंबर था, अब इसमें 68 मेंबर हो गया है। नेक्स्ट है आसियान। इसके स्थापना कब हुआ था? 1967 में। जाकर्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है? तो लिम जॉक होई। 10 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। डचेस इसकी स्थापना 1985 में किया गया, जिसे सार्क बोला जाता है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, इसे नोट कीजिएगा। इसाला रूबन बिराकोन इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन है इस बारे में नोट कीजिएगा। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। उसके बाद है G15। इसका गठन कब किया गया? 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और कितने इसमें मेंबर हैं? तो 17 विकासशील देशों का संगठन है G15। G15 से आप लोग सोचिएगा 15 देशों का आपके संगठन है, नहीं, ये 17 देशों का जो है विकासशील देशों का संगठन है। उसके बाद है एपेक। एक था ओपेक, एक है एपेक। इसका गठन कब किया गया? 1989 में किया गया। और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 21 मेंबर हैं। 21वां मेंबर कौन है? वियतनाम। जबकि जो ओपेक था, ओपेक
ओपेक का गठन कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? वियना में उसका हेडक्वार्टर था। और कितने मेंबर थे? तो ओपेक का 13 मेंबर था, 13 मेंबर था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका गठन कब किया गया? 2006 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? मिशेल बैचलेट है, मिशेल बैचलेट है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब किया गया? 1995 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। 164 मेंबर है टोटल। आपके जो 164वां मेंबर है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान उसका नाम है। उसके बाद है नेक्स्ट है एशियम का गठन कब किया गया था? 1996 में किया गया था। और इसमें कितने मेंबर हैं? तो 51+2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब टोटल 53 हो जाता है। बिमेस्टेक का गठन कब किया गया था? 1997 में। और इसके महासचिव कौन है? तो जो महासचिव हैं शाहिदुल इस्लाम है। और जो बिमेस्टेक है इसमें कितने मेंबर हैं? तो 7 मेंबर हैं। संघाई सहयोग संगठन, तो इसका गठन कब होता है? 2001 में होता है। इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग, जो चीन के हैं। और कितने मेंबर हैं? तो 9 मेंबर हैं। 9वां मेंबर कौन है? तो ईरान। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो न्यायालय है इसके गठन कब किया जाता है? 2002 में इसका गठन किया जाता है। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और चिली इबो ओ सूजी इसके प्रमुख हैं। 124 मेंबर है। जो 124वां मेंबर कौन है? तो मलेशिया है। अफ्रीकी संघ इसका गठन कब किया जाता है? 2002 में। अदीस अबाबा राजधानी है। और उसके बाद जो है फेलिक्स एंटोनी टी सेडकी इसके अध्यक्ष हैं। और 15 मेंबर है अफ्रीकी संघ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इब्सा का गठन 2004 में किया गया। और इब्सा में कितने देश हैं? तो इब्सा में 3 कंट्री हैं, भारत है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है। साउथ पोल के 2 कंट्री है, कौन कौन है? तो आपके 2 महाद्वीप है, एक है साउथ अमेरिका और एक है अफ्रीका। तो ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका है और भारत है। ये तीनों के तीनों आपके विकासशील देश हैं। उसके बाद है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स है इसका गठन कब किया गया? 2009 में किया गया है। और ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? तो अगर ब्रिक्स लिखते हैं आप BRICS, तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हो जाएगा? 5 मेंबर। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके महानिर्देशक कौन है? तो अजय माथुर इसके महानिर्देशक हैं। और कितने मेंबर हैं? तो 102 मेंबर हैं। 102 मेंबर कौन कौन है? तो एंटीगुआ एवं बारबुडा है। कौन है? एंटीगुआ एवं बारबुडा है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला पॉइंट है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में होता है। और कब इसका आयोजन किया जाता है? तो आयोजन जो है 30 से 31 अक्टूबर कहाँ पर होता है? तो रोम इटली में इसका आयोजन किया जाता है G20 का 16वां सम्मेलन का। इसका थीम क्या रखा गया है? तो पीपुल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया है 16वां G20 शिखर सम्मेलन का? तो मारियो द्राघी के द्वारा। जो मारियो द्राघी हैं ये कौन है? प्रधानमंत्री हैं इटली के। भारत का प्रतिनिधि किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था G20 शिखर सम्मेलन में। 15वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियाद में हुआ था, सऊदी अरब की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। जो 17वां सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा 17वां सम्मेलन। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 18वां सम्मेलन कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो 18वां सम्मेलन है ये आपके भारत में होगा। कब होगा? 2023 में।
G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया। और इसका जो मेज़बानी किसके द्वारा किया गया, आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कहाँ पर? ग्लासगो में किया गया, जो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आलोक शर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। आलोक शर्मा के द्वारा। ये कौन है? तो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। इसका लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2050 तक जो है ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान को जो है 1.5 डिग्री रखना, मतलब 1.5 डिग्री से कम ही रखना, 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो 2050 तक तापमान। उसके बाद एक 2070 तक जो है भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य आपके रखा है। भारत जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। COP25 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मैड्रिड, स्पेन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में किया गया था। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन जो है कब होता है? तो 20 से 23 सितंबर को होता है। कहाँ पर होता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। जो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी इसका आपके थीम है। नेक्स्ट है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन जो है कब किया जाता है? तो 27 अक्टूबर 2021 को इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई में। सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई में किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो जो बाइडेन की अध्यक्षता में। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में देखिए। इसका आयोजन जो है कब किया जाता है? तो 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन होता है। किसकी मेज़बानी में होता है? तो अमेरिका की मेज़बानी में होता है। इसका थीम क्या है? इसका विषय क्या है? तो एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। फिर से बोलते हैं, एंडिंग द पैंडेमिक, ठीक है, एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से जो है इसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है, संबोधित किया था। किसे? तो वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? 24 सितंबर 2021 को। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जो बाइडेन की अध्यक्षता में हुआ था। जो बाइडेन आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इसमें प्रतिभागी देश कौन कौन है? जो क्वाड है, क्वाड में 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। इसमें ध्यान रखना है कि जो क्वाड शिखर सम्मेलन है 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा चुका है? कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये 2021 का था और 2022 का कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021।
इसका आयोजन कब किया गया? तो 9 सितंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली, भारत में। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। थीम क्या है? तो ब्रिक्स @50, इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इसका थीम है। जो ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। और 14वां सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो चीन में होगा। और 15वां जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021। आयोजन कब होता है? तो 11 से 13 जून को होता है। और कहाँ पर होता है? तो कार्नवाल यूके में होता है। कार्नवाल यूके में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी अध्यक्षता करते हैं। थीम क्या है? तो बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं G7 में। नेक्स्ट है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन जो है वर्चुअली तरीके से होता है। कब होता है? तो वर्चुअली मतलब कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होता है। 20 से जो आपके 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये कब होता है? तो 10 से 12 फरवरी 2021 को होता है। इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम रखा गया है रीडिफाइनिंग योर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आयोजनकर्ता कौन है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली आपके इसके आयोजनकर्ता हैं। नेक्स्ट है कि 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 कब हुआ? तो 19 से 20 जनवरी 2022 को होता है। और इसके मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता कौन है? तो केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद थे। और सम्मेलन का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत जो भारत के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 9 से 10 जनवरी 2021 को हुआ था। थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, इस स्लाइड में मतलब।